हमें पता है कि डिसिप्लिन एक क्रूशियल लाइफ स्किल है जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है, बट ये जानने के बाद भी हम अनहेल्दी हैबिट्स के लूप में फंसे रह जाते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं और काम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो इस वीडियो में मैं अपने 4 मेथड शेयर करने वाली हूँ जो मुझे डिसिप्लिन रहने में हेल्प करते हैं, और ये चारों मेथड्स इतने ईजी है कि मुझे ज्यादा खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता या स्ट्रगल नहीं करना पड़ता डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में गिव अवे क्वेश्चन भी होने वाला है, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट यू कैन विन अ बिग बास्केट वाउचर। ऑलराइट, सो द फर्स्ट मेथड इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. Now, building discipline is dependent on your ability to delay gratification or to resist impulses. Problem ये है कि हमें ना instant gratification और quick dopamine की इतनी आदत लग चुकी है कि हम rewards के लिए patiently wait करने को ही तैयार नहीं है. So this habit is about consciously practicing the art of waiting for rewards. भले ही वो आपके snacks के लिए हो, भले ही वो आपके काम के लिए हो, या anything that gives you instant pleasure. Now I'll tell you how to do this. सबसे पहला है कि आप अपने triggers या small urges जो आते हैं उसको identify करने की कोशिश करो कि क्या रीजन है कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लग जाते हो या टीवी देखने लग जाते हो या अनहेल्दी स्नैक्स को बिंज ईट करने लग जाते हो। जैसे मेरे केस में अगर मुझे दिख जाता है कि भाई बहुत सारा काम पड़ा है और ये तो बहुत टाइम लगेगा करने में, तो इससे अच्छा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं। और ये एक लूप है कि आप शुरू करते हो और वो कभी खत्म नहीं होता। तो पहले तो उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या रीजन है कि आप काम छोड़ के सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो। देन द सेकंड इज टू प्रैक्टिस डीलिंग द ग्रेटिफिकेशन, व्हिच मींस अगर आपको ये अर्ज आती है कि आप काम छोड़ के टीवी देखो, तो पहली चीज उस अर्ज को आइडेंटिफाई करने के बाद एक टाइमर लगा दो, 10 मिनट्स का टाइमर, कि मैं 10 मिनट्स तक खुद को रेजिस्ट करूंगा कि मैं टीवी का बटन ऑन ना करूं या फोन को ना छेड़ूं टिल द टाइम वो टाइमर ऑफ नहीं हो जाता। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, तो जब भी मुझे ऐसा कोई ट्रिगर आता है मैं उस समय घड़ी देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। अगर तो 4:45 हो रहे हैं, देन आई रेजिस्ट फॉर 15 मिनट्स एंड आई से टू माई सेल्फ कि 15 मिनट्स और मैं अपने काम पे फोकस करूंगी। एक बार काम फिनिश हो गया उसके बाद ही मैं टीवी चालू करूंगी, रादर देन खुद को ये बोलना कि 15 मिनट बचे, 15 मिनट फोन स्क्रॉल कर लेते हैं उसके बाद काम पर आएंगे। दिस इज रॉन्ग। बेसिकली आपको उस चीज को जिससे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है उसे थोड़ा डीले करने की आदत डालनी है, ना कि उसे पहले चूज करना है अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। एंड देन द थर्ड स्टेप इज टू कीप इंक्रीजिंग दिस टाइम। पहले 10 मिनट का टाइमर लगा लो या फिर 20 मिनट का लगा लो, उसके बाद 30 मिनट, और ये चैलेंजेस थोड़े थोड़े बढ़ाते रहो खुद के लिए। देन द सेकंड मेथड इज माइक्रो कमिटमेंट। हम हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करने में स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई इतना सारा काम पड़ा हुआ है और हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे केस में मैं फोन इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है भाई इतना सारा काम पड़ा है, इससे अच्छा तो मैं आराम ही कर लूँ। एंड आवर माइंड फाइंड वेज टू अवॉइड दैट वर्क। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने बिगर टास्क को स्मॉल गोल्स में कन्वर्ट कर दो एंड यू ट्राई ब्रिंगिंग मोर माइक्रो कमिटमेंट्स इनटू योर रूटीन। नाउ आई टेल यू हाउ टू डू दिस। सबसे पहला है टू पिक द टास्क दैट यू हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हेल्दी ईटिंग हो, चाहे वो जिम जाना हो। देन द नेक्स्ट इज टू कमिट टू इट जस्ट फॉर 2 मिनट्स। आप खुद को ये टारगेट दे सकते हो कि मुझे ये काम सिर्फ नेक्स्ट 2 मिनट्स तक ही करना है, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ मैं एक चैप्टर ही पढ़ूंगा, या अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट से कि मैं सिर्फ 5 पेजेस पढ़ूंगा। बेसिकली आप अपने इतने बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट करने के लिए चैलेंज करते हो। एक और एग्जांपल है जहां पे आपको हेल्दी ईटिंग या फिर घर पे खाना बनाना भी काफी एफर्ट वाला काम लगता है, तो उसमें भी यू कैन स्टार्ट स्मॉल। आप एक सिंपल रेसिपी चेक कर सकते हो ऑनलाइन और उसके इंग्रेडिएंट्स बिग बास्केट पे मंगा सकते हो। बिग बास्केट के थ्रू आपको 10 मिनट्स डिलीवरी भी मिल जाएगी। एक सिंपल सा एक्शन लेना है आपको, व्हिच इज ऑर्डरिंग फूड ऑन बिग बास्केट ऐप, एंड दिस जस्ट टेक्स द मेंटल लोड ऑफ फ्रॉम योर माइंड। यूजुअली फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, एंड इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करके आपने वो डिफिकल्ट पार्ट ही सबसे इजीली फॉलो कर लिया। सो बेसिकली माइक्रो कमिटमेंट के थ्रू आप अपने बड़े से टास्क को जिसको देख के आप ओवरवेल्म हो रहे थे उसे छोटी छोटी चंक्स में डिवाइड कर देते हो, व्हिच मेक्स इट इजियर फॉर यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड स्टार्ट विद योर वर्क। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज द 5 सेकंड रूल। ये रूल कहता है कि जब भी आप किसी काम को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या लेजी फील करते हो, देन ऑल यू हैव टू डू इज टू काउंट फ्रॉम 5 till 1 एंड दिस विल ट्रिक योर माइंड इनटू गेटिंग बैक टू योर वर्क। ये रूल इतना इफेक्टिव है क्योंकि आपको इमीडिएट एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है और ओवरथिंकिंग से बचा लेता है। आई टेल यू हाउ टू यूज दिस। लेट्स सपोज आप सुबह जल्दी उठने का डिसीजन लेना चाहते हो, बट आपका जो अलार्म है वो बार बार बजता जा रहा है और उससे स्नूज कर रहे हो, तो जस्ट टेल योर माइंड कि मैं 5 से लेके 1 तक काउंटिंग करूंगा और 1 पे मुझे उठ जाना है नो मैटर व्हाट। सो बेसिकली यू जस्ट काउंट इन योर माइंड फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1 and at 1 you just get up and take action. वो जो countdown है ना 5, 4, 3, 2, 1, this triggers your mind to take action immediately. प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो डिसीजन लेने में जैसे जैसे डीले करते रहते हैं उतना हम ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, इसलिए बेटर है कि ये सीधा 5 सेकंड रूल अप्लाई करो एंड जस्ट गेट बैक टू वर्क। द फोर्थ मेथड इज इंटेंशनल डाउन टाइम। डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे बस हसल 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 किए जा रहे हो। एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती हसल कल्चर में इतना। आपके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए जिसमें आप जेन्युइनली
एक्चुअली रेस्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको पता है कि आपके पास काम पड़ा है और फिर भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, बट सोशल मीडिया स्क्रॉल करना कभी कभी जेन्युइनली अच्छा भी होता है और इसलिए एक इंटेंशनल डाउन टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। सबसे पहला है कि आप अपने रूटीन में चेक करो कि आपके एनर्जी लेवल्स कब सबसे ज्यादा हाई हैं और कब लो हैं। जैसे मेरे केस में 12 बजे तक मेरा जिम, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका होता है, तो उस समय पे मेरी एनर्जी बहुत हाई होती है और 3 बजे मेरा लंच टाइम होता है। लंच करने के बाद मैं थोड़ी डाउन हो जाती हूँ। एंड जब आपको एनर्जीज पता चल जाए, देन द सेकंड स्टेप इज टू अलाइन योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, विच मीन्स अगर मुझे पता है कि 12 से 3 बजे मेरी एनर्जीज बहुत हाई होती है, तो मैं अपना सबसे डिफिकल्ट टास्क जो शूटिंग हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, उसे 12 से 3 के बीच में शेड्यूल कर दूंगी और कुछ ईजी टास्क जैसे ईमेल्स लिखना या कॉमेंट्स के लिए रिप्लाई करना, वो मैं 3 से 6 के बीच में शेड्यूल कर दूंगी। अब जब डाउन टाइम की बारी आती है तो मैंने 10 से 11 बजे वाला टाइम डेडिकेट करके रखा है टू स्क्रॉल सोशल मीडिया और टू वॉच मूवीज और टू रीड बुक और टू डू एनीथिंग जो मैं पूरे दिन में नहीं कर पाई थी। बेसिकली 10 बजे के बाद मेरा रिलैक्सिंग टाइम। एंड ये छोटी सी हैबिट आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इतनी हेल्प करती है क्योंकि आपको पता है कि भाई पूरे दिन में काम करूंगा, एंड में जाके मेरे को वो रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो बेसिकली आप अपना काम भी इंजॉय कर रहे हो, तो उस पर फोकस भी करते हो, एंड बाद में जब आपको वो रिवॉर्ड मिलता है तो आप उसे भी गिल्ट फ्री इंजॉय करते हो। सो या, दीज वर द 4 मेथड्स दैट हेल्प मी टू स्टे डिसिप्लिन, एंड एज प्रॉमिस्ड, हियर इज योर गिव अवे क्वेश्चन. Please let me know your answers in the comment section to win a Big Basket voucher. And yeah, that's it for this video. Please subscribe to the Big Basket YouTube channel and I'll see you in the next one. Bye.